आदि में वचन था और वचन परमेश्वर के साथ था और वचन परमेश्वर था। यही आदि में परमेश्वर के साथ था। सब कुछ उसी के द्वारा उत्पन्न हुआ और जो कुछ उत्पन्न हुआ है उसमें से कोई भी वस्तु उसके बिना उत्पन्न नहीं हुई। उसमें जीवन था और ये जीवन मनुष्यों की ज्योति था। ज्योति अंधकार में चमकती है, परंतु अंधकार ने उसे ग्रहण ना किया। वो जगत में था और जगत उसके द्वारा उत्पन्न हुआ, परंतु जगत ने उसे नहीं पहचाना। वो अपने घर आया और उसके अपनों ने ही उसे ग्रहण नहीं किया, परंतु जितनों ने उसे ग्रहण किया उसने उन्हें परमेश्वर की संतान होने का अधिकार दिया, अर्थात उन्हें जो उसके नाम पर विश्वास करते थे। वे ना तो रक्त से, ना शरीर की इच्छा से और ना मनुष्य की इच्छा से उत्पन्न हुए हैं, परंतु परमेश्वर से उत्पन्न हुए हैं। वचन देहधारी हुआ, उसने अनुग्रह और सच्चाई से परिपूर्ण होकर निवास किया। हमने उसकी ऐसी महिमा देखी जैसी पिता के इकलौते पुत्र की महिमा। उसके अनुग्रह की परिपूर्णता से हम सब ने अनुग्रह प्राप्त किया, अर्थात अनुग्रह पर अनुग्रह, क्योंकि व्यवस्था तो मूसा के द्वारा की गई थी, परंतु अनुग्रह और सच्चाई यीशु मसीह के द्वारा पहुंची। परमेश्वर को किसी ने कभी नहीं देखा, परंतु एकमात्र परमेश्वर पुत्र ने जो पिता की गोद में है उसे प्रकट किया। देखकर जहां की हालत को यूं तरस खाया उसने, छोड़कर आसमां को जमीन पर आशियां बनाया उसने। मुंह फेर कर क्यों चला फिर भी ऐ नादान इंसान, तेरी ही खातिर अपने आप को सूली पर चढ़ाया उसने। कुर्बान हो गया वो पापी जहां के खातिर, सूली पे चढ़ गया वो जग के गुनाह के खातिर, जग के गुनाह के खातिर। बख्शी हमें आजादी, कुर्बानी मेरे मसीह की। सुनी जहान है क्या हालत की है मसीह की, कैसे बयां करूं मैं मुसीबत मेरे मसीह की, कैसे बयां करूं मैं मुसीबत मेरे मसीह की। सुनी जहान है क्या हालत की है मसीह की, कैसे बयां करूं मैं मुसीबत मेरे मसीह की, मुसीबत मेरे मसीह की, मुसीबत मेरे मसीह की। हे यरूशलेम की पुत्रियों, मेरे लिए मत रो, परंतु अपने और अपने बालकों के लिए रो। देखो वे दिन आ रहे हैं जब लोग कहेंगे, धन्य है वे स्त्रियां जो बांझ है, धन्य है वे गर्भ जिन्होंने बच्चे को जन्म नहीं दिया, धन्य है वे स्तन जिन्होंने दूध नहीं पिलाया। उस समय वो पहाड़ों से कहेंगे, हम पर गिरो और पहाड़ियों से हमें ढांप लो। जब वे हरे पेड़ के साथ ऐसा व्यवहार करते हैं तो उसके सूखने पर उसके साथ क्या कुछ न किया जाएगा। सूली ही मौत बन गई, मुक्ति प्रभु सबकी।
सबकी कह रही है कलवरी, कुर्बानी उसकी कुर्बान हुआ नूरे जहां, मेहरबां वो चला। वे और दो मनुष्यों को जो कुकर्मी थे उसके साथ वध करने को ले चले। खुद सबका क्रूस उठाए, प्यारा मसीह चला, जहां का बोझ अपने कंधों पे ले चला। खुद सबका क्रूस उठा। जब वे उस जगह पहुंचे जिसे खोपड़ी कहते हैं, तब उन्होंने यीशु को और उन दोनों कुकर्मियों को क्रूस पर लटका दिया, एक को यीशु की दाहिनी ओर और दूसरे को बाईं ओर क्रूसों पर चढ़ाया। कलवरी से बह रही है खून की जो धार, कलवरी से बह रही है खून की जो धार। ये है मेरे लिए मेरे मसीहा का प्यार, कलवरी से बह रही है खून की जो धार। और उसे मुर्र मिला हुआ दाखरस देने लगे, परंतु यीशु ने नहीं लिया। और पिलातुस ने एक दोष पत्र लिखकर क्रूस पर लगा दिया और उसमें यह लिखा हुआ था, यीशु नासरी यहूदियों का राजा। यह दोष पत्र बहुत यहूदियों ने पढ़ा, क्योंकि वो स्थान जहां यीशु क्रूस पर चढ़ाया गया था नगर के पास था, और वो पत्र इब्रानी, लतीनी और यूनानी में लिखा हुआ था। ये क्या लिखा है? क्या लिखा है? जो क्रूस पर लगाया गया है वो गलत लिखा गया है। ये दोष पत्र बदला जाना चाहिए। चलो हम पिलातुस हाकिम से कहें ये दोष पत्र बदल दें। चलो। मेरे गुनाहों के लिए क्या क्या ना दुख सहा, मुझ पापी को बचाने के लिए कुर्बा मसीहा हुआ। कैसा अनोखा है मेरे लिए मेरे प्रभु का त्याग। यहूदियों का राजा मत लिख, परंतु ये लिख कि उसने कहा कि मैं यहूदियों का राजा हूं। मैंने जो लिख दिया सो लिख दिया।
ये कुर्ता बिना सिए बुना इसलिए में से ना फाड़े। हाँ, चलो हम इसे ना फाड़े। चलो हम चिट्ठी डालते हैं कि हम में से किसको मिलेगा। ए मंदिर को ढाने वाले और 3 दिन में बनाने वाले अपने आप को बचा ले। अपने आप को बचा ले। अपने आप को बचा ले। यदि तू परमेश्वर का पुत्र है तो क्रूस पर से उतरा। उतरा नीचे। परमेश्वर का पुत्र। उसने औरों को बचाया परंतु अपने आप को नहीं बचा सकता। ये इजराइल का राजा है। इजराइल का राजा है। इस्राएल का राजा मसीह क्रूस पर से उतर आए ताकि हम देखकर विश्वास करें। उसने परमेश्वर पर भरोसा रखा है। यदि वो इसको चाहता है तो अब इसे छुड़ा ले, क्योंकि इसने कहा था कि वो परमेश्वर का पुत्र है। इसी प्रकार डाकू भी जो उसके साथ क्रूसों पर चढ़ाए गए थे उसकी निंदा करते थे। हे पिता, इन्हें क्षमा कर, क्योंकि ये नहीं जानते कि ये क्या कर रहे हैं। ये इसलिए हुआ कि पवित्र शास्त्र की बात पूरी हो कि उन्होंने मेरे कपड़े आपस में बांट लिए और मेरे वस्त्र पर चिट्ठी डाली। इसने दूसरों को बचाया। हाँ, यदि ये परमेश्वर का मसीह है और उसका चुना हुआ है तो अपने आप को बचा ले। बचा ले। ये हो गई है क्या हालत, ये हो गई है क्या इंसान की यहाँ, बर्बादियों के रास्ते में हो गया जहाँ, इंसान के इस हाल पर यीशु रो पड़ा। यदि तू यहूदियों का राजा है तो अपने आप को बचा। क्या तू मसीह नहीं तो फिर अपने आप को और फिर हमें भी बचा। क्या तू परमेश्वर से भी नहीं डरता? तुझे भी तो वही दंड मिला है। हम तो न्यायानुसार अपने दंड पा रहे हैं, क्योंकि हम अपने कामों का ठीक फल पा रहे हैं, पर इसने कुछ भी अनुचित नहीं किया। हे यीशु, हे यीशु, जब तू अपने राज्य में आए तो मेरी सुध लेना, मेरी सुध लेना। मैं तुझसे सच कहता हूं कि आज ही तू मेरे साथ, तू स्वर्ग लोक में होगा। यीशु ने अपनी माता और उस चेले को जिससे वो प्रेम रखता था पास खड़े देखकर अपनी माता से कहा, हे नारी, देख, ये तेरा पुत्र है।
ये तेरी माता है। उसी समय से चेला यूहन्ना मरियम को अपने घर में ले गया। दोपहर से लेकर तीसरे पहर तक उस सारे देश में अंधेरा छाया रहा। तीसरे पहर के निकट यीशु ने बड़े शब्द में पुकार कर कहा, एली एली लमा शबक्तनी। हे मेरे परमेश्वर, तूने मुझे क्यों छोड़ दिया? ये तो एलिया को पुकारता है। ऐसा ही लगता है। ऐसा ही लगता है। हाँ, ऐसा ही लगता है। मैं प्यासा हूँ। क्या कह रहा है? मैं प्यासा हूँ। उन्होंने पीत मिला हुआ दाखरस उसे पीने को दिया, परंतु यीशु ने चखकर पीना ना चाहा। ठहरो, अब इसे अकेला छोड़ दो। देखो नबी एलिया उसे उतारने के लिए आता है या नहीं। पूरा हुआ। हे पिता, हे पिता, हे पिता, मैं अपनी आत्मा तेरे हाथों में सौंपता हूँ। और यीशु ने सिर झुकाकर अपने प्राण त्याग दिए। जान अपनी दी मसीह ने इस जहां के लिए, उठा लिया सूली का बोझ मेरे लिए, तेरे लिए। ऐसा अनोखा है सबके लिए मेरे प्रभु का प्यार। कलवरी से बह रही है खून की जो धार। और सूर्य का उजियाला जाता था और उसी समय मंदिर का पर्दा ऊपर से नीचे तक फटकर दो टुकड़े हो गया। धरती डोल गई और चट्टानें लुढ़क गईं और कब्रें खुल गईं और सोए हुए पवित्र लोगों की लोथें जी उठी। और उनके जी उठने के बाद वे कब्रों में से निकलकर पवित्र नगर में गए और बहुतों को दिखाई पड़े। सचमुच ये परमेश्वर का पुत्र था, निश्चय ये मनुष्य धर्मी था। तेरी स्तुति हो। भीड़ जो ये देखने को इकट्ठा हुई थी, इस घटना को देखकर अपनी छाती पीटती हुई लौट गई। और उसके साथ जान पहचान और जो स्त्रियां गलील से उसके साथ आई थीं, दूर खड़ी हुई ये सब देख रही थीं। वे गलील से यीशु की सेवा करती हुई उसके साथ आई थीं। उनमें मरियम मगदलीनी और छोटे याकूब की माता और योसेस की माता मरियम और सलोमी थी और जब्दी के पुत्रों की माता थी और भी बहुत सी स्त्रियां थीं जो उसके साथ यरूशलेम से आई थीं। और इसलिए कि वो तैयारी का दिन था और दूसरा दिन सबत का बड़ा दिन था, यहूदी पिलातुस के पास फिर से आए। अब तुम्हें क्या चाहिए? हम नहीं चाहते कि शरीरों को सबत के दिन क्रूसों पे रखें। तो अब क्या? हम चाहते हैं कि उसकी टांगें तोड़ दी जाए।
किस लिए? क्या क्रूस पर चढ़ाने का दंड तुम्हारे लिए काफी नहीं है? नहीं, ये इसलिए ताकि उसकी मृत्यु जल्दी हो जाए। हाँ, क्योंकि अपराधी अपनी टांगों पर वजन सहन नहीं कर पाएगा और उसे सांस लेने में भी तकलीफ होगी और वो जल्दी मारा जाएगा। और आज तैयारी का दिन है और कल हमारा सबत है, सो उनके शरीरों को उतार लिया जाए ताकि वे सबत के दिन क्रूसों पर न रहें। जैसा ये कहते हैं वैसा ही करो। मैं थक चुका हूं इनसे और इनकी रीति रिवाजों से। ही मौत बन गई कि प्रभु सबकी कह रही है कलवरी कुर्बानी उसकी। कुर्बान हुआ नूरे जहां मेहरबा वो चला जहां कबोज अपने कंधों पे ले चला। खुद सबका क्रूस उठाए चलो उसकी टांगे तोड़ते हैं। हाँ, चलो। मसीह चला। वो मर चुका है, अब उसकी टांग तोड़ने की कोई जरूरत नहीं। परंतु सिपाहियों में से एक ने एक बार बर्छे से भेद उसका कर फिर देखो। पंजर भेदा और उसमें से तुरंत लहू और पानी निकला। ये बातें इसलिए हुई कि पवित्र शास्त्र की ये बात पूरी हो कि उसकी कोई हड्डी तोड़ी ना जाएगी। और फिर एक और स्थान पर यह लिखा है कि जिसे उन्होंने बेधा है वे उस पर दृष्टि करेंगे। क्या ये चंबित कर देने वाली बात नहीं है, जबकि वो मर चुका है? हाँ, परंतु लहू और पानी कैसे निकला? ये इसके हृदय में बर्छा भेदने का परिणाम है, जो कि पानी की थैली को भेदकर हृदय तक गया। हाँ चलो, चलकर इसकी मृत्यु की सूचना देते हैं। हाँ, चलो। आवाज तुझको दे रहा है गुनहगार आजा। मार्ग हूँ मैं मुक्ति का, आ तू मेरे पास आजा। ऐसी बुलाहट है तेरे लिए मेरे प्रभु की आस। कलवरी से बह रही है खून की जो धार। ये है मेरे लिए मेरे मसीहा का प्यार। कलवरी से बह रही